पूछा तुम कुर्सी ले लो ना। ठीक हो? सभा में उपस्थित सभी मित्रगणों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने के लिए बहुत अभिनंदन। आज कुछ लोगों का ऐसा भाव हुआ है कि थोड़ी बातचीत करने जैसा लगा होगा लोगों को, तो थोड़ा शुरू करते हैं। थोड़े से खुले रहने दो, हवा का वो आए। किसी का प्रश्न है, बाबा मैं फोटोग्राफ़र हूँ और पिछले कई सालों से साधना भी कर रही हूँ। पिछले 2 साल से आपको सुन रही हूँ। 7 महीने पहले मेरा ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप के बाद जो खालीपन आया उसे मैं नेगेटिव चीज़ों से भरने लगी। अब मैंने उस खालीपन को स्वीकार कर लिया। अब मैं खुद से कनेक्ट हो गई हूँ। किसी भी चीज़ में ज़्यादा रस नहीं आ रहा। अब किसी से भी जुड़ने में रस नहीं रहा। अब खुद के होने का सेटिस्फेक्शन होने लगा। लाइफ का क्या करना है, अब लाइफ का क्या उद्देश्य है, समझ में नहीं आ रहा। मेरे भीतर जीवनता बहुत कम हो गई है। मैं क्या करूं? आपसे कुछ दिन पहले मिलने के बाद मेरे अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हुई। देखिए, जीवन एक रहस्य है। जीवन को जिस तरह से हम जानते हैं, पहचानते हैं, वो जीवन नहीं है। जिन परिभाषाओं में बांधते हैं वो जीवन नहीं है। जीवन हमेशा ही रहस्य बना रहता है। उघड़ता है, छुप जाता है, उघड़ता है, छुप जाता है। उसी में से कुछ चीज़ें ऐसी निकलती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। और जब तक कोई व्यक्ति अज्ञात को टच नहीं करे, तब तक जीवन के इस ढर्रे से, जो तथाकथित जीवन है, उससे बाहर नहीं आ सकता। कोई उपाय नहीं। सच में जीवन का स्वाद रहस्य में है, रहस्यों में छुपा है। और हम जीवन को ज्ञात में ढूंढते हैं, जानी हुई चीज़ों में ढूंढते हैं, परिभाषाओं में ढूंढते हैं और मित्रों में ढूंढते हैं। जो भी इन्होंने लिखा है, जो भी इनके साथ हुआ, वो सब शुभ हुआ। धर्म की यात्रा के लक्षण कुछ ऐसे होते हैं कि अवरोध गिरने लगते हैं। आपके जीवन में जहाँ जहाँ जो भी अवरोध है, जैसे जैसे आप सच में जीवन की यात्रा करेंगे, वो अवरोध गिरते चले जाएंगे और कुछ नया, जिसे आपने कभी समझा ही नहीं, इस तरह का स्वाद बनना शुरू हो जाता है।
तीसरी बात इन्होंने पूछी है कि जीवंतता थोड़ी सी कम है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होना धर्म का पहला लक्षण है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप शरीर पर अटक जाएंगे, शरीर के ऊपर आप सोच नहीं सकते। और शरीर को स्वस्थ रखने में योगा और प्राणायाम का बहुत बड़ा आज के युग में रोल है। एक भोजन, आपका भोजन आपको तमस की तरफ ना ले जा रहा हो, और फिर योगा और प्राणायाम आपने जोड़ लिया है, तो हफ्ते 10 दिन में जीवंतता का अनुभव होने लगता है, आप जीवंत होते। सभी के पास समय होता है, सुविधा होती है, लेकिन साथ में आलस भी होता है, या फिर थोड़ा समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि जीवन में प्रसन्नता अनिवार्य है। जीवन में प्रसन्नता तो होना ही चाहिए, शुरुआत है ये। प्रसन्नता खो रही है, इसका मतलब है प्राणों का अभाव है। आपके जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में पर्याप्त प्राण आपके पास नहीं है। तो पर्याप्त प्राणों के लिए आपको सप्लीमेंट्री फूड की तरह योगा प्राणायाम से जुड़ना पड़ेगा। चाहे आप किसी उम्र में हो, हर उम्र के व्यक्ति पे फिट होता है ये, यंग हो, बीच में हो, वृद्ध हो, सभी के लिए योगा प्राणायाम अनिवार्य है आज के युग में। क्योंकि आज युग जिस ढंग से मनुष्य जाति को जिला रहा है और मनुष्य जाति जिस ढंग से जी रही है, उसमें निश्चित ही संघर्ष ज़्यादा है। तो उस संघर्ष को फेस करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है। तो योगा प्राणायाम उसमें बहुत ज़रूरी है। वो जिनने प्रश्न कहा है उनके लिए ये निर्देश है कि वो कल से ही शुरू करें योगा प्राणायाम, तो उनमें जीवंतता आएगी। और शरीर जब बहुत स्वस्थ रहता है, प्राणों से भरा होता है, तो पॉजिटिविटी आ ही जाती है। जो नेगेटिव थॉट हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे भीतर नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, ऐसा लोगों का कहना कि बहुत नेगेटिव चीज़ें पकड़ लेती हैं, उनका मूल कारण है नेगेटिविटी आपके अंदर अगर प्रवेश कर रही है तो आपके अंदर प्राणों का बहुत अभाव है। प्राणों के अभाव में सारे माइनस पॉइंट हमारे खुलना शुरू हो जाते हैं और हम कुछ और तरह से जीने लगते हैं, और हमें एक ऐसी धारा पकड़ लेती है जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमें जीना पड़ता है क्योंकि हमने उसको स्पेस दे रखा है। अगर आपने स्पेस नहीं दिया होता तो वो चीज़ें नहीं आती। अगर आप प्राणों से भरे हुए होते, ऊर्जा से भरे हुए होते, तो नेगेटिव ऊर्जा के लिए जगह खाली नहीं थी। तो आप नेगेटिव ऊर्जा को नहीं जीते और आप स्वस्थ रहते। तो हमारा निवेदन ये है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जिनने प्रश्न पूछा उससे मतलब नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति एक चीज़ तय कर लो कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हावी हैं। ऐसा आपको लगता है कि नेगेटिव थॉट्स हावी हैं आपके अंदर,
तो तुरंत सवेरे से आपको औषधि की तरह योगा और प्राणायाम शुरू कर देना। 10 से 15 दिन के अंदर अगर ईमानदारी से आप करते हैं तो, जैसे हम भोजन करते हैं तो पेट भर जाता है तो भोजन करना बंद कर देते हैं कि अब बस हो गया। इसी तरह से प्राणों से हमको भरना। जब आप प्राणों से भर जाते हैं तो उसी तरह से आपको अनुभव होता है जैसे आपका पेट भर गया। उसी तरह से आप प्राणों से भर जाते हैं और प्राणों से भरते हैं तो इस तरह का खेल बंद हो जाता है। ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं पूरे के पूरे, ये एक लोअर उसमें आते हैं, लोअर स्पेस में। हम लोअर स्पेस को जीते हैं तो इन चीज़ों को ही जीना पड़ता है हमको। जब हमारा हायर स्पेस आ जाता है, और हायर स्पेस प्राणों से ही बनता है, जितने ज़्यादा प्राणवान होंगे आप उतने ज़्यादा आत्मवान हो जाएंगे। प्राणवान आदमी ही ध्यान कर सकता है। ध्यान क्या करता है? प्राणों को रिफाइंड करता है। योगा प्राणायाम से आप प्राणों से भर गए, इन प्राणों का आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ये प्राण वासना में भी जा सकते हैं। बहुत सारे पहलवान करते हैं, प्राण बहुत होते हैं लेकिन वो प्राण अधोगमन में ले जाते हैं। उसको ब्रेक लगाने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। अगर आप प्राण से भरे हैं और ध्यान से जुड़े हैं, ऐसा आपको लगता है, तो फिर आपके प्राण रिफाइंड हो रहे हैं, ऊर्ध्वगमन की तरफ जा रहे हैं और सारा सिलसिला बदल जाता है। पूरी जिंदगी का सिलसिला बदल जाता है। जिंदगी कुछ और ही होने लगती है। मेरा ऐसा मानना है कि आदमी अपनी तकदीर खुद लिखता है। ना तो हमें भगवान के भरोसे छोड़ना है और ना किसी पे आश्रित होना। हमको स्वावलंबी होना, हमें हम पे निर्भर होना चाहिए पहले। जो व्यक्ति स्वयं पे निर्भर होता है, आत्मा से जीने लगता है, उसी की परमात्मा सुनता है। मजा देखिए, परमात्मा उसी आदमी की सुनेगा जो आदमी आत्मा की सुनने लगा हो। आत्मा की सुनोगे तो आपका परमात्मा से जोड़ बैठ जाएगा। अब परमात्मा से तुम चाहते हो कि सीधा जोड़ बैठ जाए, वो असंभव है। एक कड़ी है, परमात्मा मन से नहीं जुड़ सकता है। कभी भी मन और परमात्मा एक नहीं हो सकते हैं। मन को थोड़ा दूर हटाना पड़ेगा और मन हावी प्राण के अभाव में होता है। जितने ज़्यादा कम प्राण आपके होंगे उतना मन आप पे बहुत हावी हो जाएगा। फिर मन ही मन रहेगा, आत्मा छुप जाएगी। और जब तुम प्राणवान होते हो और ध्यान से उनको निमंजित करते हो प्राणों को, तो तुम आत्मवान होते हो। और आत्मवान आदमी का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है, सीधा कनेक्शन जुड़ता है। फिर उसकी सांस से ही उसे पता लगता है कि ये सांस कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। पूरा सांस का गुणधर्म बदल जाता, बड़ी मीठी और सुंदर श्वास हो जाती है, क्योंकि वहाँ श्रम नहीं है। श्रम मन के रहते रहते हैं। अब हम मन से थोड़े ऊपर उठ गए हैं, आत्मा में आ गए हैं। आत्मा में जब हम आएंगे तो हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ेगा और वहाँ तो सौंदर्य है।
यही 5 इंद्रियां हैं हमारी, इनका ही खेल है पूरा। ये भगवान ने जो रचना रची है, या अस्तित्व ने जो भी रचना रची है शरीर की, तो इसमें अद्भुत रहस्य डाल रखे। हर चीज गजब की रहस्यपूर्ण है। जैसे ये आँख है, आँख सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आँख से भी आप जी सकते हैं। आँख से बहुत बढ़िया जीना होता है, लेकिन आँख खुली हो तो। हमारी आँख पे सपनों के जाले लगे रहते हैं, और सपनों के जालने के कारण हमारी आँख जो देखना चाहिए वो देख नहीं पाती। जो सच में दिखाई देता है वो नहीं देख पाते हम जो देखना चाहते हैं वो देखते हैं, क्योंकि जाले के कारण हमें वही दिखाई देता है। यदि आँख साफ हो जाए, कोई आँख बंद करके भीतर भगवान अकेले मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान इतने, परमात्मा इतना छोटा नहीं है कि वो सिर्फ आँख बंद करने वालों के पास ही रहेगा और खुली आँख वालों के पास नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये 5 इंद्रियां परमात्मा को जीने के लिए। आपका स्पर्श, जब संवेदना आपकी बढ़ेगी तो आप जिस चीज को भी स्पर्श करेंगे, इवन मुर्दा चीज को स्पर्श करेंगे, तो उसके अंदर से भी धड़कन महसूस होगी। आपको एहसास होगा कि कुछ अद्भुत हो रहा है। ऐसी मस्त सुगंध कहाँ से आती है? ना फूल है, ना ये है, ना वो है, ना कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारी जो इंद्री हैं, जब हम प्राणवान होते हैं और ध्यानपूर्ण होते हैं, तो ये सब अतीन्द्रिय से जुड़ जाती हैं। असली में आँख के पीछे आँख, स्वाद के पीछे स्वाद है, स्पर्श के पीछे स्पर्श है, गंध के पीछे गंध है। लेकिन हमारा ढंग बाहर से श्वास को पकड़ना, बाहर से गंध को पकड़ना, बाहर से स्पर्श को पकड़ना है। हम अतीन्द्रिय के द्वारा नहीं पकड़ रहे, इंद्रिय के द्वारा पकड़ रहे हैं। तो इंद्रिय के द्वारा जब आप किसी चीज को पकड़ते हैं तो वो 100 रुपये का 100 रुपया हाथ लगता है आपको। मतलब वो इतनी दूर जाके कोई चीज आपको एहसास होती है कि उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। और जब आपकी इंद्रिय खुल जाती है, अतीन्द्रिय से जुड़ जाती है, जैसे आंख आपकी अतीन्द्रिय से जुड़ जाए, तो ये पेड़ पेड़ नहीं रहेगा। यहां जो देख रहे हो वो वैसा नहीं रहेगा। एक फूल फूल तक नहीं है। ये हमारी इस इंद्रिय से देखने में फूल फूल है, और जब आप अतीन्द्रिय के माध्यम से इस इंद्रिय से देखते हैं, तब ये फूल परम सौंदर्य में परिवर्तित हो जाता। जैसा सुंदर परमात्मा है, ऐसा सौंदर्य युक्त हो जाता है, फिर सब कुछ बदलता है। तो सारा खेल, सारी संपदा हमारे हाथ में है। हम सारी संपदा लेके पैदा हुए। प्रत्येक व्यक्ति सारी संपदा लेके ही पैदा हुआ है। कोई भी यहाँ कंगाल नहीं है। बाहर से कोई कैसा ही रहे, लेकिन अगर गहराई में देखो तो जो उसकी अवस्था है, जो परमात्मा ने उसको अवस्था में डाल रखा है, वो बहुत धनवान है, बहुत धनवान।
इसलिए सारे ऋषि मुनि और जागे हुए लोग उसी की तरफ इशारा करते हैं कि तुम संसार से भागो मत, बस संसार आप पे हावी ना हो, आपकी किसी इंद्रिय पर संसार हावी ना हो। तो संसार और परमात्मा का भेद खत्म हो जाता है। संसार और परमात्मा का भेद इसलिए रहता है कि संसार आप पे बहुत हावी हो जाता। आप अगर संसार हावी हो गया तो सिर्फ स्वप्न देख रहे हैं आप, हकीकत में कुछ भी नहीं। आप सिवा स्वप्न के कुछ देख ही नहीं रहे, सिर्फ जो भी दिखाई दे रहा है वो स्वप्न की तरह दिखाई दे रहा है। जिस तरह से स्वप्न छूने में नहीं आता, जीने में नहीं आता, पकड़ने में नहीं आता, उस तरह से तुम्हें ये संसार भी छूने में नहीं आता, न पकड़ने में आता, न एहसास होता है। क्योंकि इसको जीने का जो हमारा ढंग है वो स्वप्न की तरह है, हकीकत की तरह है ही नहीं। कि जिन इंद्रियों से तुम इसको देख रहे हो वो सिर्फ स्वप्न देख सकती हैं। तो जागे हुए लोगों ने कहा है कि सपना ये संसार। ऐसा नहीं है कि ये संसार स्वप्न हो जाता है, ऐसा नहीं, लेकिन जैसा दिखाई देता है वैसा स्वप्न है। और ये स्वप्न टूट जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, भीतर से कोई ऐसी बात बन जाए कि स्वप्न टूट जाए, तो आप हकीकत में जो है उसे देखने लगेंगे। जो है वो तो परमात्मा ही है। आपके और परमात्मा के बीच में अगर कोई बाधा है तो आपका स्वप्न है, और कोई बाधा नहीं। बिल्कुल आप करीब करीब होते हैं, आमने सामने होते हैं, लेकिन आंखों में जाला लगा हो तो क्या करोगे? रहो आमने सामने। और यही हमारी पीड़ा है। क्यों लोग इंद्रियों से तृप्त नहीं हो पाते? न देखने से तृप्त होते, न छूने से तृप्त होते, न बोलने से तृप्त होते, न खाने से तृप्त होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जीवन को इतना उथला जीते हैं, इतना उथला जीते हैं कि उसमें तृप्ति दूर दूर तक नहीं मिलती है। खा लोगे तो खाने का दिल बना रहेगा, भोग लोगे तो भोगने का दिल बना रहेगा, देख लोगे तो देखने का दिल बना रहता। ये सब थोड़ा सा वाच करना चाहिए व्यक्ति के लिए कि जो मैं करता हूं वो किसी भी तरह से मुझे तृप्त नहीं करता, कर नहीं सकता। क्योंकि जिस पे तुम काम कर रहे हो वो स्वप्न है। यानी हम पैदा हुए हैं जब से आज तक, अगर गहराई से देखो तो स्वप्न पे काम कर रहा है, अपने पे काम नहीं कर रहे। अपने से जो स्वप्न निर्मित होते हैं उन स्वप्नों को हम सजाने की, संवारने की, समेटने की, और फिर स्वप्न तो स्वप्न है, इसलिए हर आदमी को डर लगेगा। कोई भी चीज़ उसे अगर हासिल भी होगी तो उसके खोने का डर उसे लगेगा निश्चित, क्योंकि स्वप्न कभी भी खो सकता, उसका कोई मूल्य नहीं। हकीकत में कुछ और चीज होती है। तो हमारे और परमात्मा के बीच में ना तुम्हारे कर्म बाधा है, ना तुम्हारा प्रारब्ध बाधा है, ना तुम्हारा भाग बाधा है। कोई चीज बाधा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ समझ की जरूरत है। समझ बिना ध्यान के विवेक जगता नहीं, आती नहीं।
कभी कभार आपने जिंदगी में देखा होगा, जब हल्की सी झलक आती है स्वप्न रहित जीवन की, तो आप नहा जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि परमात्मा बड़ा करुणावान है, इतने उपद्रव के बाद भी तुम्हें कहीं कोई झलक पकड़ती है, सबको पकड़ती है, आखिरी से आखिरी आदमी को भी पकड़ती है और ऊंचे से ऊंचे आदमी को भी पकड़ती है। कभी कभार ऐसा योग संग, अगर तुम जागे हो तो उसे पकड़ सकते हो, लेकिन चूंकि हमारे अंदर जागृति नहीं है तो वो मूवमेंट छूट जाता है, हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं। अगर थोड़े जाग के जीना शुरू करोगे तो ऐसे भी यात्रा होती है। सिर्फ आप जाग के जीना शुरू करो तो वो मूवमेंट आएगा और वो मूवमेंट आपको जिलाएगा। आप थोड़े से रहस्य लोक में चले जाएं। मूवमेंट क्या होता है? तुम किसी चीज को देख के या छू के या सुन के हतप्रभ रह जाते हो, ठगे से रह जाते हो, ऐसे हो जाते हो जैसे तुम हो ही नहीं। क्योंकि जब भी तुमसे ऊपर का कोई खेल होगा तुम्हारे ऊपर, तुमसे ऊपर का, तो तुम हतप्रभ रह जाओगे, एकदम ऐसे हो जाओगे जैसे तुम हो ही नहीं। जब तुमसे ऊपर का हल्की सी घटना भी तुमसे ऊपर की तुम्हारे ऊपर घटती है तो तुम खो जाते हो, क्योंकि वो घटना इतनी बड़ी होती है कि उसमें तुम्हारा स्वप्न टूट जाता। स्वप्न की तो क्या होता है, तुम्हारी लिमिट है। कोई इतना सा सपना देखता, कोई इतना सा देखता, लेकिन सब लोग स्वप्न देख रहे हैं। तो ये स्वप्न जो है कभी कभार हमारा टूटता है, कभी कभार। अगर 24 घंटे आप हमेशा स्वप्न में ही जीते रहो तो मर भी जाओगे, बहुत बोझ बन जाएगी जिंदगी। इसलिए जिंदगी थोड़े से ग्लिम्स देती है, थोड़ा सा प्रसाद उतार देती है आपके भीतर, और वो आपको जिला कर रखता है। उससे आप थोड़े बहुत जी लेते हैं। आप सोच रहे हो कि आप जो करते हो उससे जीते हो, ये भ्रमणा। कोई व्यक्ति जो करता है उससे तो मरता है, जीता नहीं। जो व्यक्ति जो कर रहा है उससे वो मरता है, जीता नहीं। ये उसे भ्रम होता है कि वो जीता है। जीता तो कोई और चीज उसके भीतर होती है, वो परमात्मा की करुणा होती है जो तुम्हें संभाले रखता है। इतने उपद्रव के बाद, इतने कोलाहल में और इतने उपद्रव में हम जीते हैं, इसके बावजूद भी कोई बात होती है और हम उस बात से जीते। तो बहुत गहराई में साधक को ये बात समझ लेनी है कि जो हम समझ रहे हैं और कर रहे हैं वो तो जीवन नहीं, वो हम सपने को सहलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अधिकतर हम अतीत को जीते हैं। सारे सपने अतीत के ही होते हैं। भविष्य का सपना तो बहुत भाग्यशाली लोगों को होता है। भविष्य का कोई सपना देखे, सच में भविष्य का, वो अतीत को ही भविष्य बना के देखते हैं लोग। जो भी भविष्य को जीते हैं उनका अतीत का ही प्रक्षेपण होता है। भविष्य देखना तो बहुत कम लोगों को आता है। जिसके लिए भविष्य दिख जाए उसने तो रहस्य को छू लिया। वो कोई और चीज होती है, बिल्कुल अलग चीज होती है। जिसको हम भविष्य मानते हैं वो प्रक्षेपण है हमारे अतीत का, वो कल्पना हो जाती है, लेकिन उसमें भविष्य जैसा कुछ नहीं है। तो हम 24 घंटे अतीत को ही जीते हैं। मार्क करना कभी बहुत गहरे में, और बिना मतलब का होता है अतीत जिसको हम जीते हैं। क्योंकि जिस धरातल पे जीते हो प्रकृति तुम्हें जिंदा रखना चाहती तो उलझा कर रखती है। अगर उलझा कर ना रखे तो तुम सुसाइड कर लोगे,
प्रकृति की बड़ी करुणा है कि प्रकृति एक भरोसा करती है कि एक दिन तुम्हारी बात तुम्हें समझ में आ जाएगी, तो तुम्हें भूल भुलैया में रखती है, उलझा कर रखती है। उलझा कर रखने में इतना हो जाता है कि तुम जिंदगी जी लेते हो 70-80 साल। अगर उलझा कर ना रखे तो खालीपन तुम्हें खा जाए, वो खालीपन में मर जाओ तुम, ऐसी स्थिति हो। इसलिए जो लोग थोड़े से भी खाली होते हैं और तुरंत उलझने के लिए चले जाते हैं, वो खाली होना नहीं चाहते। खाली होना जो है ना, सबसे बड़ा उपद्रव है। ये समाज, संसार, रिश्ते, नाते, इवन पैसा धेला और ये पद प्रतिष्ठा, ये सब खालीपन को भरने का आयोजन है और कुछ नहीं। इससे कभी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बस आप खालीपन को भरते जाएंगे और उतने बोझल होते चले जाएंगे कि मरोगे तो इतने बोझल हो जाओ कि हिल भी नहीं सकते हो, इतना वजन आ जाता। आपने देखा होगा मरता हुआ आदमी बहुत वजनदार हो जाता, हिल नहीं पाता वो कहता मनों से वजन आ गया। कभी उससे बातचीत करके, जो मर रहा हो, कभी मौका मिले और उससे बातचीत करना पड़े, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उसको यही होती है कि वो वजनदार हो जाता है। तुम नाप तोल में तोलोगे तो वो वजन नहीं रहेगा, लेकिन वो इतना वजनदार हो जाता है कि जब बिल्कुल नहीं हिल पाता, ऐसी स्थिति आती है तो मर जाता। सांस भी नहीं ले पाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर वो पूरा धरती में समा जाता है। मरने के पहले वजनदार होता है आदमी, बहुत ज़बरदस्त, उसको ऐसा लगता है कि पूरा वजन आ गया। जब भी कोई मरेगा तो मरने के 7-8 दिन पहले से वो वजनदार होने लगेगा, ये साइन है उसकी। अब वो वजनदार क्यों होता है कि ये सारे ज़िंदगी का जो उपद्रव है वो सारा उसने अपने में ले लिया। अब इतना ज़्यादा वजन हो गया है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो इस शरीर को छोड़ना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं इस बात को कि जो जीवन हम जी रहे हैं वो स्वप्न से ज़्यादा नहीं। अगर इस जीवन को कोई व्यक्ति स्वप्न की तरह भी जीने लगे कि ये स्वप्न है, तो उससे सच्चाई की बहुत झलकें आने लगेंगी। क्योंकि जब हम स्वप्न को स्वप्न की तरह जीते हैं तो स्वप्न को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते, स्वप्न को स्वप्न की तरह जी रहे हैं कि ये स्वप्न है ऐसा जान के, जो स्वप्न को स्वप्न है ऐसा जान के जीता है, उसका सपना फैलता नहीं, सिकुड़ने लगता है। तो एक विधि ऐसी है जो सुबह से शाम तक आप जो भी कर रहे हैं, जिनसे भी मिल रहे हैं, सब स्वप्न में ही मिल रहे हो, स्वप्न में ही खा रहे हो, स्वप्न में ही पी रहे हो, सब स्वप्न में हो रहा है, ऐसा अगर आपने मान लिया, बहुत अच्छी मान्यता होना चाहिए, बोधपूर्ण मान्यता होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तुम डिसअटैच होने लगोगे। जो हो रहा है उससे तुम डिसअटैच हो जाओगे। तो कभी कभी ये विधि भी काम कर जाती है। विधियाँ तो बहुत सारी होती हैं, धर्म का ऐसा रहस्य है कि बहुत सारे दरवाज़ों से खुलता है। उसमें एक दरवाज़ा जो सरल है वो ऐसा है कि तुम 24 घंटा भी अगर स्वप्न मान के अपने को जियो, 24 घंटे बिल्कुल सतत आपकी सांस में भरा होगा ये स्वप्न, मैं जो जी रहा हूँ वो स्वप्न से ज़्यादा नहीं। उसमें सुधार नहीं करना, बिगाड़ नहीं करना, बढ़ाना नहीं, घटाना नहीं, सिर्फ इतना जानना है कि ये स्वप्न। यहाँ से भी साक्षी का जन्म हो जाता है, यहाँ से भी लोग साक्षी की तरफ यात्रा करने लगते हैं। तो मित्रों, हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है और दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक दिन हमारा एक एक उम्र के बराबर है।
एक जन्म के बराबर है एक दिन हमारा। तो अब आपको जैसा जीना हो आपके हाथ में है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ना तो परमात्मा की कोई बात है, ना किसी की कोई बात है, बात हमारी समझ की है। क्योंकि संपदा लेके तो हम पैदा हुए, सारी संपदा। और ऐसा नहीं है, इतने ऋषि मुनि, इतने वेद पुराण शास्त्र जीवंत लोग हमारे देश में हमेशा से रहे हैं और इशारा करते रहते हैं, बहुत इशारा करते। हमें उनके हिसाब से थोड़ा सा चलने की कोशिश करना चाहिए जो उनने बताया। तुम पता नहीं किन किन के हिसाब से चलने लगते हो और उसमें हाथ में कुछ आता नहीं। और जिनके हिसाब से तुम्हें थोड़ा चलना चाहिए उनके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलते, क्योंकि तुम्हारा रेशो गड़बड़ है। लाखों लोग तुम्हारे आजू बाजू ऐसे हैं जो एक अलग ढर्रे में जीते। अब एक आध आदमी उस ढर्रे में जीता तो तुम्हें भरोसा भी नहीं आता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जीवंतता चाहिए समझने के लिए। तो प्राइमरी से स्टार्ट करेंगे हम, तो योगा प्राणायाम से शुरू करेंगे, ध्यान से, तो विवेक जगेगा, समझ जगेगी, फिर संतों की बात समझ में आएगी और हम यात्रा पर निकल जाएंगे। हमारा संबंध ही अतीन्द्रिय से जुड़ने लगेगा। अतीन्द्रिय से संबंध जब तक नहीं जुड़ता है तब तक हम स्वप्न देख रहे हैं, ये बार बार कहता हूँ। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। स्वप्न में ही उठ रहे हैं, स्वप्न में ही बैठ रहे हैं, स्वप्न में ही सो रहे हैं, स्वप्न में ही बच्चे भी पैदा कर लेते, सारे काम हो जाते, पाल भी देते हैं उन्हें, वो सब स्वप्न खड़ा हो जाता है, सब काम हो जाते, और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। वो स्वप्न फैलता चला जाता, हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। स्वप्न होने के लिए तैयार ही खड़ा है, क्योंकि ये एंडलेस यात्रा है। कितने ही स्वप्न तुम्हारे पूरे हो गए, फिर भी वो माया है। स्वप्न एक माया है जिसका आदि है ना अंत है। न पता लगता कहाँ से शुरू होती है, न पता लगता कहाँ जाके लय होती है। परमात्मा से कम नहीं है, ना आदि है ना अंत है। आपने देखा होगा आपके चित्त की दशा, जो स्वप्न देखता है आपका चित्त, वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जा रहा है। अगर सच पूछो तो हंसी आती है देख कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जा रहा है। वो चलते ही रहते, बिल्कुल चक्की चलती है, ऐसा चलता रहता बंद बिल्कुल। फिर भी हमें समझ में नहीं आती कि हम कल भी वही कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हैं और कल की प्लानिंग भी उसी की कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास विवेक तो नहीं है। अगर कल जो कर रहे थे वही तुम आज कर रहे हो और वही की प्लानिंग कल कर रहे हो आने वाले कल की, तो पक्की बात है कि आपके अंदर विवेक नहीं जगा है। साफ बात है कि विवेक नहीं जगा। अब आपको जो समझ आ जाए कि विवेक नहीं जागा तो आप अज्ञानी हो गए, बड़ा अच्छा हो गया। क्योंकि धर्म की यात्रा ज्ञानियों के लिए नहीं है, अज्ञानियों के लिए है। इतना साफ हो जाए कि हम कल और आज और कल में कोई भेद नहीं, हम वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े रहते हैं, तो थोड़ा सा विवेक जगना शुरू हो जाएगा और इसमें भेद समझने लगोगे, देखने लगोगे, थोड़ी सी बात अलग तरह से बनने लगेगी। अब दूसरा प्रश्न जो है राघव जी ने पूछा, तो शायद उत्तर तो इसी में आ गया होगा। मेरे ख्याल से उसमें जितने प्रश्न थे सारे उत्तर आ गए हैं। फिर भी उनको अगर संतोष ना हुआ हो तो मैं बुला लूँगा उनके लिए, एक दिन आपको बुला लूँगा, थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे अपन। अब एक मित्र हैं जो कह रहे हैं
आप मेरे सब कुछ हो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हर 2 या 3 दिन में आपको सपने में देखता हूँ। अब सपने में मुझे देखते हैं और कह रहे हैं कि आप ही मेरे सब कुछ हैं, आपके अलावा कुछ है ही नहीं। कोई बात कह रहे हो, परख के कहो, थोड़ा अनुभूति से कहो, ऐसे ही मत फेंको शब्दों को बिना मतलब के। सपने में देखता हूँ और कभी दोपहर में थोड़ी देर को भी सो जाऊं तो फिर सपने में दिखते हो। कमाल है, जैसे हमें कोई काम ही नहीं। हम तुम्हारे सपनों में ही आते रहते हैं और तो हमें धंधा नहीं है कोई। 24 घंटे आप अस्तित्व में छाए रहते हो। अगर ऐसा हो जाए तो सौभाग्यशाली हो। फिर भी अब असलियत पे आए हैं, फिर भी लगता है कि मैं आपसे कम प्रेम करता हूं या करते ही नहीं हूं। मुझे मेरी तरफ से आपके लिए प्रेम की कमी महसूस होती है और उसकी पीड़ा होती है। ये तो अच्छी बात है। मेरे प्रति क्या, किसी के प्रति भी प्रेम एक ऐसी चीज है जो कभी किसी को तृप्ति नहीं देता। प्रेम चाहे व्यक्ति से हो, चाहे धन से हो, चाहे पद से हो, चाहे माँ बाप से हो, किसी से भी हो, प्रेम तृप्ति देता नहीं। उसका कारण है मैंने जो अभी बताया कि तुम सपने से प्रेम करते हो, समझने की कोशिश नहीं करते हो। तुम मुझे सपने में देखते हो, प्रेम करते हो और अतृप्त रहते हो। सच पूछो तो तुम मुझे हकीकत में भी सपने में देखते हो। तुम मुझे सच में देखते नहीं हो, सपने में देखते हो। और सपने का परमात्मा तृप्त नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं। क्योंकि मैंने जैसी अभी व्याख्या की थी कि तुम खड़े स्वप्न में हो, तो जो देखोगे वो सपने के बाहर कैसे देख लोगे, क्योंकि खड़े तो स्वप्न में हो। तुम जहां खड़े हो वहां सिवा सपने के कुछ देख ही नहीं रहे। तो परमात्मा भी तुम्हें चतुर्भुज रूप में दिख भी जाए कभी, तो वो भी सपने में ही दिखेगा, उससे तुम्हारा रूपांतरण होने वाला नहीं। किसी के दर्शन से, किसी घटना से रूपांतरण नहीं होता, क्योंकि रूपांतरण जो है बुनियादी रूप से आपका अस्तित्व है। वो पूरा आपका अस्तित्व बदलता है। अस्तित्व बदलता है मीन्स आप अपने सपने के बाहर आ जाते हैं। बदलने को सच पूछो तो वहां कुछ नहीं है, कि तुम जैसे हो वैसे परमात्मा से हटके हो ही नहीं। सिर्फ तुम्हारे बीच से स्वप्न विदा हो जाता है। तुम स्वप्न में खड़े हो और चारों तरफ स्वप्न देख रहे हो, चाहे तुम रात में देख रहे हो, नींद में देख रहे हो, दिन में देख रहे हो, देख स्वप्न रहे हो, ये पक्की बात। क्योंकि अतृप्ति क्यों है? प्रेम महातृप्ति का नाम है। प्रेम एक ही चीज है इस जगत में जो तृप्त कर सकती है, वो है प्रेम। और हर व्यक्ति यहां प्रेम में अतृप्ति अनुभव करता है, क्योंकि वो प्रेम कर रहा स्वप्न को। सपने को प्रेम करोगे तुम, सपने में खड़े होकर प्रेम करोगे तो सिवा अतृप्ति के और हाथ में कुछ आएगा नहीं। अतृप्ति से आदमी को ये समझ लेना चाहिए कि वो कहीं झूठी जगह पर खड़ा है। कोई ना कोई जगह झूठी है,
सच्ची जगह नहीं। ये अतृप्ति खबर देती है। और तृप्त आदमी एक ही बात से हो सकता है, वो है प्रेम। ये 100% बात सही है कि सिवा प्रेम के कोई तृप्त हो नहीं सकता। और सबसे ज्यादा तृप्ति होती है प्रेम में। मजा देखो, क्योंकि हम प्रेम को सपने में साकार करना चाहते हैं। और सपने में प्रेम कैसे साकार हो सकता है? ये तो बाल बच्चे खिलौनों से खुश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही हम थोड़े खिलौनों से थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हो जाता है। और मनोभंजन में जाने में देर लगती नहीं, समय की बलिहारी होती है। लेकिन ईमानदारी से अगर देखो तो जब तक व्यक्ति मौजूद है तब तक प्रेम घट नहीं सकता, क्योंकि प्रेम तो परमात्मा ही कर सकता। अगर सच में तुम्हें प्रेम की भूख है, सच में तुम प्रेम को जीना चाहते हो, तो परमात्मा होने की यात्रा में शामिल हो। परमात्मा होने की यात्रा में तुम खुद प्रेम हो जाओगे और महातृप्ति। क्योंकि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो टार्च के फोकस जैसी होती हो। प्रेम सूर्य के प्रकाश जैसा है, वो सब पे एक साथ बहता है। हमारा दुर्भाग्य यही है कि समष्टि होते हुए भी हम व्यष्टि हैं। हमें संसार ने व्यक्ति बना दिया, हम हैं समष्टि। संसार ने हमें व्यक्ति बना दिया। इतनी गवाहियां मिल गई व्यक्ति होने की कि हम उस बंधन में फंस गए। हमारा एक ही बंधन है कि हम व्यक्ति हैं, जो हम हैं नहीं। और जो तुम हो नहीं उसे अगर जियोगे तो तृप्ति कहां से होगी? वो तुम हो ही नहीं। और हजार तरह से गवाहियां ऐसी आती हैं कि तुम वही हो जो तुम जान रहे हो। जो तुम जान रहे हो तुम वो नहीं हो, ये तो तुम्हें जनाया गया है। अगर ईमानदारी से पूछो किसी से कि जो तुम जान रहे हो वो तुमने जाना है या जनाया गया, तो जनाया गया है। तुम्हारा जानना तो नहीं, तुम्हें जनाया गया, तुम पे थोपा गया। कोई लड़का है, कोई लड़की है, अब ये थोपा गया है। इतने जोर से थोपा गया कि उसके परिणाम कुछ अलग ही आने लगे। नहीं, रात के गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद में तुम जब सोते हो तो ना तो तुम लड़का रहते हो और ना तुम लड़की रहते हो, दोनों ही विदा हो जाते हो। सवेरे उठ कर तुम लड़की फिर हो जाते हो, लेकिन रात की गहरी नींद में तुम इस उपद्रव से थोड़े बाहर चले जाते हो। जो सुख तुम्हारे जीवन में थोड़ा बहुत है, वो नींद में तुम्हें थोड़ा बहुत सुख मिलता है, जो तुम्हें दिन में जलाता रहता है। अगर नींद में हम होते हैं और व्यक्ति बोध मिट जाता है, उसका थोड़ा सा आनंद आता है, तो व्यक्ति बोध अगर बोध में मिट जाए, जागने में मिट जाए, तो तुम समष्टि हो जाओगे। और मजा समष्टि में है, व्यक्ति में तो है नहीं। व्यक्ति में सिवा पीड़ा के और कुछ हाथ नहीं लगेगा। हर आदमी व्यक्ति होने की होड़ में लगा हुआ है और अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो जाए इस होड़ में लगा हुआ है।
इसी से सारा मामला बिगड़ा हुआ भी है। व्यक्ति की होड़ में लगना ही संसार है, माया है, उपद्रव है। अगर लगना ही है होड़ में तो समष्टि होने की होड़ में लगो, और समष्टि होने के लिए तुम्हारा मिटना जरूरी है। तुम मिटे, जैसे नींद में तुम मिटे और समष्टि हो जाते हो, और समष्टि का तुम पे प्रभाव पड़ता है और तुम सवेरे बढ़िया उठ जाते हो। अगर स्वप्न रहित नींद आ गई तुम्हें तो, आजकल तो नींद भी लोगों को स्वप्न रहित कहाँ आती है। वे सवेरे स्वप्न देखते ही उठते हैं और स्वप्न देखते ही सोते हैं और रात में ही बड़बड़ाते रहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ओढ़ लिया है व्यक्ति को, व्यक्ति बोध को इतना ज़्यादा ओढ़ लिया है कि वो बहुत हावी हो गया है। ये दुर्भाग्य हो गया मनुष्य जाति का कि वो काम चलाऊ व्यक्ति बोध की ज़रूरत थी, क्योंकि संसार में एक नाटक करना है तो ये बिना व्यक्ति बोध के होता नहीं है। तो संसार में काम चलाने के लिए व्यक्ति बोध एक फिल्म में जैसे कोई एक्टर का नाम होता है, ऐसा है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो इतनी हकीकत हो गई जो झूठ है, इतनी हकीकत हो गई कि व्यक्ति बोध के बाहर हम जा नहीं पा रहे, और समष्टि बोध के बगैर हम तृप्त हो नहीं सकते। हम में समष्टि बोध आ जाए, और समष्टि बोध व्यक्ति बोध के डूबने के बाद तुरंत खड़ा रहता है। इसलिए ध्यान की महिमा है। ध्यान में और कुछ नहीं होता, व्यक्ति बोध मिटता है। जितनी देर व्यक्ति बोध मिटता है उतनी देर के लिए तुम समष्टि के साथ जुड़ जाते हो, विराट हो जाते हो, उसी का आनंद आता है। वो भी एक क्षणिक घटना है, क्योंकि इसमें ध्यान में तुम कहीं ना कहीं बने तो रहते ही हो, हल्का सा तुम्हारा कांटा लगा रहता है कहीं ना कहीं। पूर्ण रूप से ध्यान में तुम विदा नहीं हो पाते, वो समाधि में ही हो पाता है आदमी। ध्यान भी तुम्हें पूर्ण रूप से समष्टि बोध में नहीं ले जा पाएगा, लेकिन वो इतना प्रसाद दे जाएगा, इतना प्रसाद दे जाएगा कि तुम्हें छटपटाहट होने लगेगी, और व्यक्ति बोध से कैसे छूटे उसके आयोजन करो। ध्यान जिनको गहरा होगा वो व्यक्ति बोध से हटने की कोशिश करेंगे, ये परिणाम है। जिनको भी ध्यान गहरा होगा उनको समझ ऐसी होगी कि व्यक्ति बोध जो चारों तरफ से उन्हें पकड़ता है उसके प्रति बहुत जागे हुए रहेंगे, और समष्टि बोध की तरफ जाना शुरू करेंगे। और समष्टि बोध अगर आ गया तो जीवन का सत्य समझ में आ गया। जीवन के सत्य को समझने के लिए आपका खोना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए जैसा रात में खो जाते हो, पहले कभी मनुष्य हुआ करते थे, जिस तरह से हम नींद में सो जाते हैं उस तरह से वो समाधि में चले जाते थे। रोज व्यक्ति बोध को जीते थे और रोज व्यक्ति बोध के बाहर चले गए, और मजा भी कितना बढ़िया है। देखो जी, गणपति हमने रखे, सब जानते हैं कि मिट्टी के बने हैं, सबको पता है कि मिट्टी से बनाए हैं। अभी बाजार में मिलने लगे, पहले तो हाथ से ही बनाते थे, अभी गांव खेड़े में हाथ से ही बनते, गणपति को हाथ से बना देते। अब उनके अंदर भगवान का बोध डाल देते, मान्यता डाल देते हैं भगवान की। 10-12 दिन उनको पूरी भगवान की मान्यता से भरते हैं कि ये परमात्मा हैं, गणेश जी हैं। एक खेल, बहुत सुंदर सा खेल, बहुत बढ़िया सुंदर खेल है जी। और ये खेल कोई खबर भी देता है। ये जो हम देवी की मूर्ति बनाते हैं या गणपति की मूर्ति बनाते हैं, और 10-15 दिन हम उसे भगवान मानते हैं, और 10-15 दिन बाद हम खुद ही उनको विसर्जन कर देते, समाप्त कर देते। जो मान्यता थी उसका आनंद ले लिया, उस खेल को खेल लिया, उस खेल को खेल कर हमेशा तो वो खेल हमेशा के लिए तो होता नहीं, टाइम बीइंग के लिए होता है।
वो खेल खेल लिया और विसर्जन कर लिया। अब ये प्रतीक किस बात का है? ये प्रतीक इस बात का है कि तुमने तुम्हारी मूर्ति भी बनाई, तुम्हारी मूर्ति में तुमने मान्यता डाली, समूह ने मान्यता डाली, और तुम एक लड़की हो गई या लड़का हो गए या कुछ जो भी हो गए। अब ये मान्यता को मिटना चाहिए, तो इसे नदी में डुबो, 8-10 दिन चला लिया, खेल खेल लिया, बहुत बढ़िया हो गया। तो हम चाहें तो रोज ऐसी जिंदगी जी सकते हैं। रोज मूर्ति बनाओ, रोज खेलो, रोज मजे लो, शाम को डुबा दो। शाम को किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है। तुम समष्टि में चले जाओ, सवेरे व्यक्ति रहो, शाम को समष्टि में चले गए। अब वो मूर्ति कहां गई जो गणपति बन के बैठी थी? वो समष्टि में चली गई, वो समष्टि में विसर्जित हो गई, और वो जो हमारी मान्यता है उसके साथ वो मान्यता भी विसर्जित हो गई। तो संसार का खेल भी हुआ, क्योंकि संसार में कुछ तो लीलाएं चाहिए, कुछ मनोरंजन चाहिए। तो तुम्हारा बनना संसार में जरूरी है, लेकिन तुम मिटना भूल गए और बनने के पीछे इतने जोर से पड़ गए कि बनते ही रहते हो रोज रोज। तो ये बनने की कला भूलो। 10 दिन हो गए, गणपति को साल भर रखोगे तो क्या होगा? प्राण निकल जाएंगे अगर साल भर रखना पड़े तो। लेकिन कितनी अच्छी प्रथा है, कितना अच्छा आयोजन है जी, बड़ा गजब का आयोजन है और बड़ी सीख देता है जी। दुर्गा जी की मूर्ति 9 दिन रखते हैं, हमने ही बनाई है, हमारे हाथ से ही बनी है, हमने ही बिठा ली, हमने ही पूजा अर्चना करके मान्यता भर दी और देवी बना दिया। देवी का खेल खेल लिया, सारा खेल हो गया, 9-10 दिन हो गए और विसर्जन कर दिया। हम मुक्त हो गए, फ्री हो गए। इस तरह से हमें अपनी जिंदगी को रोज विसर्जन करना। ध्यान और क्या है? ध्यान का मतलब यह है कि आप रोज अपने को विसर्जित करते हैं। सिर्फ नींद में ऐसा थोड़ा बहुत होता है, बाकी तो हम विसर्जित नहीं कर पाते। और वो विसर्जित नहीं करोगे तो गणपति जी भी बोझ हो जाएंगे। ऐसे तुम बोझ हो गए। हर आदमी खुद खुद के लिए बोझ बना बैठा है। क्यों? कि वो बनना अकेला जानता था, मिटना नहीं आता उसे। बनाने में तो क्या होता है कि बहुत लोगों का हाथ हो जाता है, और मिटाने में तो आपको खुद ही मिटना पड़ेगा। तो मिटने के लिए जो है ना, हमें हमारी समझ चाहिए, अच्छी समझ हो हमारे पास, तो मिटने की कला आ गई। तो वो कहते हैं मरो रे जोगी मरो, मरण बड़ा मीठा। कायदे से हमको रोज मर जाना चाहिए और रोज पैदा होना चाहिए। जिंदगी इसी का नाम है कि तुम रोज मरो और मरते भी हो। मजा देखो, तुम जब गहरी नींद में जाते तो मरे ही तो जाते हो, और क्या है, बोधपूर्वक नहीं मरते लेकिन मरे ही जाते हो। और कोई आदमी रोज मरेगा नहीं तो रोज जिएगा कैसे? कि जीवन मरण कोई ऐसा नहीं है 70-80 साल में होता, जो डेली होता है। डेली घटना घटती है, बोधपूर्ण नहीं घटती, लेकिन प्रकृति दत्त तो काम होता ही कि आप खो जाते हैं। क्योंकि आप खोएंगे नहीं तो बोझ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएंगे। इसलिए प्रकृति तो खेल करती है तुम्हारे साथ, अच्छा खेल करती है कि वो मार डालती है तुम्हारे लिए। बिल्कुल पड़े रहते हो, मुर्दा हो जाते हो जब गहरी नींद होती है, सब संसार छूट जाता है तुम्हारा। ध्यान में ऐसा हो जाए तो तुम बोधपूर्वक मरे और फिर बोधपूर्वक पैदा हो। अब ये कितना सुंदर संसार हो जाएगा, कितनी सुंदर जिंदगी हो जाएगी कि जिंदगी ऐसा लगेगी जैसे आज पहले दिन पैदा हुए। तो सब कुछ नया नया लगेगा। फिर ना आपको बीवी बदलना है, ना घर बदलना, ना द्वार, क्योंकि तुम बदल गए तो घर बदल गया, बीवी बदल गई, तुम बदल गए ना रोज, तुम यार मित्र बदल गए, तुम किसी से बोर नहीं होगे।
कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि सब तुम्हारे लिए नए हैं, तुम तो नए हो ना। तुम नए होते हो तो सब चीज़ें नई हो जाती, तुम बासे हो तो हर आदमी हर चीज़ बासी लगती है तुम्हें। बासा यहाँ कुछ भी नहीं होता, तुम ही बासे होते हो। यहाँ तो सब कुछ नया होता है। आप देखो ये पेड़ पौधे पत्ते जितने भी हैं सब ताजे होते हैं, रोज रोज सवेरा नए के साथ होता है इनके साथ नया अंकुर होता है। आदमी में दिखाई नहीं देता। पूरी प्रकृति नई होती है, पूरी प्रकृति का नियम ही है कि रोज नया होना। और मनुष्य जो है नया नहीं हो पाता, और होता भी है वो तो ना के बराबर होता है, तो उसे एहसास नहीं हो पाता पूरा, क्योंकि पूरे सपने उसके छूटते नहीं। तो अब मैं समझता हूं कि समय हो गया। आप 2-4 दिन बाद आओगे क्या? फिर मैं आपसे मिल लेता हूँ। 2-3 दिन बाद कभी भी आ जाओ। मैं हूँ तो अभी महीना भर ही हूँ। जब भी मौज बने थोड़ा बैठेंगे। आइए।